सोवा सर्ग देह को आत्मा मानने वालों के मत में आग्रह रखने वालों की बुद्धि जैसे वास्तविक तत्व की ओर आकर्षित हो जाए वैसी युक्ति का प्रतिपादन। पहले सृष्टिवादियों की युक्ति की सत्यता के वर्णन से सिलसिले में स्वभाव सिद्ध में युक्तित में इसके वाच्यार्थ की युक्ति को समुचित कहा। उक्त कथन अपने अभिमत सब आस्तिक जनों के विपक्ष रूप देहात्मवाद के विषय में कैसे उचित है अथवा उनकी पुरुषार्थ सिद्धि कैसे होती है, ये सब जानने के लिए इच्छुक श्री राम जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान निम्न निर्दिष्ट प्रश्न ध्यान देकर सुनने की कृपा कीजिए, तदनंतर उसका यथार्थ उत्तर देने का अनुग्रह कीजिए। जब तक जिए आराम से जिए, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है। जीते जी अपनी मृत्यु का प्रत्यक्ष नहीं होता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरों की मृत्यु प्रतिदिन दिखती है। अपनी मृत्यु का भी उसी तरह अनुमान हो सकता है। यदि कई वाचारकों के मत में अनुसार प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के सिवा और कोई प्रमाण नहीं मानते। अच्छा, उनके मत में देहनाश ही मृत्यु है, पुनर्जन्म तो वे मानते नहीं। अतः उसके मत में देहनाश ही सकल दुख निवृत्त रूप मोक्ष ठहरा, वह उनको वांछनीय ही है। इस आशय से कहते हैं, सकल दुखों की निवृत्ति को प्राप्त भस्मीभूत देह का पुनरागमन कैसे हो सकता है? ऐसा जिनका सिद्धांत हो, इस संसार में उनकी दुख शांति के लिए कैसी युक्ति है? संवित को अपने निश्चय के अनुसार ही विवर्तक का अनुमान होता है, ऐसा नियम है। उक्त नियमों में भी संवित की देहात्म भाव में भी उत्पत्ति होती है और मोक्ष में भी उपपत्ति होती है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उनका समर्थन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संवित जो निश्चय करती है, अपने अंदर जो का त्यों वही अनुभव करती है। ये बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है। जैसे भूतकाल सर्वव्यापक और शांत है, वैसे ही चिदाकाश भी सर्वव्यापी और भूताकाश सर्वव्यापक और शांत है, वैसे ही चिदाकाश भी सर्वव्यापी और शांत है। वह चिदाकाश ही विविध वाद वाले पामर लोगों से कल्पित देहादि द्वैत और वेदांत के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनुभव से सिद्ध अद्वैत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का अत्यंत असंभव है। अन्य वस्तु के असंभव में सदैव ये सौम्य सृष्टि के पूर्व ये सत ही था इत्यादि श्रुतियों से परिपोषित युक्ति कहते हैं। सृष्टि की पूर्वावस्था में जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी महाप्रलय का ही बोलबाला था, अद्वितीय ब्रह्म के सिवा कोई पदार्थ था ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं। उसके पूर्व में कोई भी संभावना हो, इसलिए ये ब्रह्म ही जगत के रूप से व्याप्त है। यदि कोई शंका करे कि हम ब्रह्मरूपी महाप्रलय ही नहीं मानते, जैसे बीजांकुर आदि की परंपरा अनादि से है, वैसे ही पृथ्वी आदि महाभूतों का प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। अतः इससे विलक्षण जगत कभी कहाँ रहा ही नहीं। इस तरह के पूर्व मीमांसक आदि कर्मकांडियों के पक्ष का खंडन करते हैं। सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, उसको ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध के सकल वेद और शास्त्रों के प्रतिपाद महाप्रलय स्वरूप रूप ब्रह्म को, जीवों की ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति को तथा मुक्ति के साधन तत्वज्ञान को जो नहीं मानते हैं, उनकी मूर्ता का क्या ठिकाना है। मुख्य शास्त्र के अप्रामाणिक होने पर तुल्य युक्ति से कर्म शास्त्र
की अप्रामाणिकता भी वारण नहीं हो सकता, तब वे शास्त्र शून्य है। जब शास्त्र शून्य हो गए तो हमारी दृष्टि में वे मरे हुए से हैं। यथार्थ तत्वज्ञान के उपदेश के अयोग्य है। जिन महापुरुषों का देह इंद्रिय आदि की सकल व्यवहारों में नियुक्ति करने वाला प्रत्यगात्म चैतन्य या मन सकल शास्त्रों से अविरुद्ध सर्वखेलम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार के ज्ञान से प्रचुर मात्रा में पूर्ण काम हो चुका हो उस कृतार्थ पुरुषों के साथ भी उपदेश कथा करना उचित नहीं है। केवल जिज्ञासु पुरुषों के लिए ही उपदेश वार्ता उचित है। प्रसंगतः प्राप्त विषय की समाप्ति कर प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हृदय में जैसी संवित निरवच्छिन्न रूप से सदा उदित होती है, मनुष्य वैसे ही हो जाता है, देह हो चाहे न हो। भाव यह है कि वाचा चार्वाकों के सम्मत देहात्म भाव में भी वैसी दृढ़ निश्चयात्मक संवित का उदय ही अन्वय और व्यतिरेक से हेतु है। देह आदि व्यभिचरित होते से हेतु नहीं है। इस कारण यद्यपि आत्मा चिदानंदाघन है, तथापि विरोधी दुखित्वादि ज्ञान की दृढ़ता से उसमें दुखमयता सबको अनुभव से सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, यदि संवित के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जब तक विरुद्ध दुखित्व ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुखमय रहेगा। यद्यपि जगत पूर्वोक्त रीति से दुखमय ही है, तथापि ये निरतिशय आनंद चिदाकाश का स्फुरण मात्र ही है। यूँ उनकी भावना करने से उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने पर भ्रांति से कल्पित दुख रूपता तथा उसके दर्शन दृश्य दर्शक आदि त्रिपुटी की शांति हो जाती है। देहात्मवादी भी यदि ऐसी भावना करे तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है। इस आशय से कहते हैं, जगत चिदानंद रूप ब्रह्म का स्फुरण मात्र ही है। ऐसी भावना की जाए तो पहले प्रसिद्ध दुखादि का वेदन कैसे हो सकेगा? भला कुटस्थ अद्वितीय चिदाकाश से कैसे किसको दुख का बोध होगा? कोई द्वितीय हो और कोई दुख का निमित्त हो, तभी तो दुख का संभव है। जब एकमात्र आनंद घन चिदाकाश ही है, तब दुख बोध की क्या कथा है? उक्त अर्थ में तत्र को मोह तत्व ज्ञानावस्था में अद्वैत को देख रहे पुरुष को कौन मोह और शोक इस श्रुति को अर्थ उदाहत करते हैं। एक ब्रह्म ही है। ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान वाले पुरुषों को उन्हें सुख या दुख का ऐसे ही स्पर्श नहीं होता जैसे कि आकाश को धूलियों का स्पर्श नहीं होता। अपने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार ही पदार्थ के अनुभव में संवित ही प्रमाणता और चिदवृत्ति की सत्यता ठीक नहीं है। देहात्म भाव में पहली की संवित को प्रमाणता नहीं है और ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति में दूसरी चिदवृत्ति की सत्यता नहीं है। इस आशय से कहते हैं, संवित सत्य मतलब प्रमा है और चित्त वृत्ति सत्य मतलब अबाधित है। ऐसा दोनों का नियम नहीं है, किंतु निश्चय इस तरह के सत और असत अर्थ के अनुभव में कारण होता ही है। यह आबाल वृद्ध प्रसिद्ध है, इसका कौन कैसे अपलाप कर सकता है? भाव यह है कि अनुभव विरुद्ध का आश्रय लेकर अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसलिए सकल वादियों के अभिमत तत्त विषयों को धारण करने में समर्थ संविद ही आत्मा है। ऐसा सब वादियों को समझाकर सब कृतकृत्य सफल मनोरथ किए जा सकते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं, वार्चा चार्वाकों का अभिमत शरीर, सांख्यों का अभिमत पुरुष और मीमांसक आदि का अभिमत जीव या भोक्ता संवित से पृथक उपलब्ध नहीं होता। अतः सब वादियों के कल्पना स्थान देह आदि संविद ही है। ये वह संवित जैसा अनुभव करती है वैसा ही जगत हो जाता है। वह संवित सत्य हो अथवा असत्य हो,
उसे केवल अपनी कल्पना द्वारा पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा करके नहीं, ऐसे देह का अनुभव होता है जैसे स्वप्न में, पाताल में, आकाश में, जल में और स्वर्ग में केवल कल्पना से ही देह का अनुभव होता है। असंविद चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, असंविद मात्र ही आत्मा है। उक्त संवित मात्र आत्मा जिस प्रकार के निश्चय वाला होता है वह सत्य उसकी क्रिया व्यवहार क्रिया में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब संवित ही सब वादियों के अभिमत आत्मादि के स्वरूप से स्थित होती है तो ऐसी परिस्थिति में सत्य होने और उसके द्वारा कल्पित पदार्थों के तत्त अभिमत अर्थ क्रिया में समर्थ होने के कारण पूर्वोक्त सकल शास्त्रों का प्रामाण्य शून्य ही रहा। ये कहते हैं संवित मात्र आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य शून्य होता है और वह संवित अद्वैत्वात्मवाद सिद्धि ही सब वादियों का उपजीव्य होने और पुरुषार्थ हेतु होने से सब सिद्धांतों का शिरोमणि सिद्धांत है। तो क्या संवित ही तत्तवादियों के अभिमत देहादि के कारण से आकार से तत्त निश्चय के अनुसार परिणित होता है? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। संवित में जो अबोधता यानी अविद्या है वही तत्तवादियों की जैसी संवित होती है, परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदि के समय वैसे ही मन बन जाती है। वही जब तत्व ज्ञान रूप से परिणाम होने पर निर्मल शुद्ध चिदाकाश हो जाती है तब मोक्ष फल भागिनी बन जाती है। इसलिए पुण्य पर्व आदि देश काल में स्नान दान आदि कर्मों से, रसायन मंत्र औषधि आदि द्रव्यों से, कर्मशास्त्र द्वारा उपदिष्ट लोकेशना धनेशना और पुत्रेशना इन भ्रांतियों से वह अबोधता और उससे उत्पन्न विक्षेप संविद कभी भी नष्ट नहीं होती। बोध होने पर जब अविद्या छिन्न भिन्न हो चुकी, पुनः उसके आविर्भाव में कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि उसका पुनः आविर्भाव माना जाए तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब जब ज्ञान द्वारा वह बाधित होगी पुनः उसका आविर्भाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। आत्यंतिक बाद से क्षीण हुई अविद्या की पुनः प्राप्ति की आशंका भी नहीं है। यदि अविद्या एक बार बाधित होकर पुनः क्षण भर में आविर्भूत हो जाएगी तो जीव का दुख कब किससे शांत होगा, यानी कभी भी किसी से भी शांत न हो सकेगा। संवित ही मनुष्यों का जीवात्मा है, उसकी जैसी दृढ़ भावना होती है वैसा ही पुरुष सुखी या दुखी होगा, ऐसा निश्चय है। प्रत्यगात्म रूप संवित ही जब तत्वतः ज्ञात होता है तब उस अपने कार्यभूत बंध को दूर करती है। इसलिए मुमुक्ष लोगों की वही शरण है। उसके अभाव में सारा जगत अंधकार पूर्ण हो जाएगा। मोक्ष की आशा तो दुराशा ही हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। संवित का यदि अस्तित्व है तो ज्ञानियों की संसार नाश में वही शरण है। यदि वह नहीं है तो शिला के समान जड़ अंधकार ही अंधकार शेष रह जाता है। जैसे अंधकार ही शेष रह जाता है, कैसे अंधकार ही शेष रह जाता है, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं चूंकि स्व प्रकाश रूप उसी से प्रत्यगात्म भी संवित रूप जीव को निंद्रा द्वारा अपनी जड़ता के सदस्य अंधकार तुल्य अज्ञान से वह प्रपंच प्राप्त हुआ है। यदि संवित का अपलाप किया जाए तो असाक्षिक अंधकार ही शेष रहेगा। कभी भी इससे विलक्षण जगत नहीं था, यानी जगत का अभाव नहीं था, ऐसा मानकर जो महाप्रलय नहीं मानते वे शास्त्र शून्य मुर्दे ही है। यो आपने पूर्व में उसकी निंदा की है। उसके मत के अनुसार दृढ़ निश्चय वाले लोगों को ही तत्व ज्ञान प्राप्ति में मुक्ति है।
या नहीं, इस विषय में संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण इस सृष्टि का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 8 दिशाओं में ऊर्ध्व दिशा में ऊपर और नीचे के अंतर नहीं है। ये न ये आगे ऊपर उत्पन्न होने वाला ही है और न इसका नाश ही होता है। इस तरह जगत के प्राज्ञ अभाव, प्रध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव, इन तीनों अभावों को तिलांजलि दे चुके ये सब विज्ञान घन ही है। यों इसे परमार्थ तत्व रूप देख रहे, जैसा जगत दिख रहा है वही सत्य है, जो यों समझ रहे और जगत का विनाश न देख रहे। जिस पुरुष ने जगत की उक्त ऋषि से सत्यता की भावना की, उसके संसार रूपी दुख की निवृत्ति में कैसे युक्ति है। हे ब्राह्मण, बोध की वृद्धि के लिए मेरे इस संदेह को पुनः निवृत्त करने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यहाँ पर एक तो पूर्वोक्त ही शास्त्र शून्य वे हम तत्वज्ञानियों की दृष्टि में मृत से ही है, उसके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यदि उत्तर उचित है अथवा पहले पूर्ववादी के प्रति जो निश्चयात्मक उत्तर का है वही उचित है। ऐसी स्थिति में चैतन्य से जब तक संवित का संबंध नहीं होता तब तक तो उसका वैसा निश्चय हो सकना संभव नहीं है। अतः उसे भी थोड़ा बहुत चैतन्य का बोध कराकर पूर्व निश्चित उसका विवर्त है यो युक्ति कराकर उसके अनुरूप में अखंड आनंद घन उतारा जा सकता है। ये पुरुष श्रेष्ठ, इस प्रकार के आशा वाले जिस पुरुष का अपने प्रतिपादन किया है वह देश से अतिरिक्त चेतन को आत्मा मानने वाला है या नित्य अतिवाहिक सूक्ष्म देह को आत्मा मानने वाला है या शुद्ध संवित को ही आत्मा मानने वाला है या अज्ञान से आवृत्त संवित को आत्मा मानने वाला है या संवित का अपलाप मानने वाला है। यदि वह चेतन मात्र का चिदाभास रूप का अस्तित्व स्वीकार करता है तो उसे क्रम से आत्म तत्व का अनुभव होता ही है। उसके संसार से उद्धार में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि देहादि आकार वाली उपाधि का विनाश होने पर वह परमात्मा के साथ मिल जाता है। उसमें कोई संशय नहीं है। यदि उसकी विनाशी अन्मय देह में आत्मबुद्धि हो तो उसे चारों ओर से विनाश की शंका से दुख होगा ही, उसको दुख प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार क्रमशः उपदेश देने पर ब्रह्मचर्या ज्ञानचर्या सुनाने पर वह भी आत्मतत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। तीसरे पक्ष में कहते हैं, अवयव घटित स्थूल शरीर को आत्मा समझने वाले ने स्थूल देह के अवश्य भावी विनाश का विचार नहीं किया। जो वस्तु सावयव होती है उसका विनाश तो किसी के रोका नहीं जा सकता, अवश्यम भावी है। इससे वह भी स्थूल देह से अतिरिक्त आत्मा को मानता है, वह सिद्ध होता है। चतुर्थ पक्ष में कहते हैं, शुद्ध संवित को आत्मा मानने वाला जीवन मुक्त सदा सब जगह लीला से जगत का दर्शन करता हुआ भी मृत्यु के बाद विदेह मात्र से विकल्प को प्राप्त होकर फिर संसार को नहीं देखता। जो संवित तत्वज्ञान से शुद्ध नहीं है वह संसार की प्राप्ति के बीच का नाश न होने से संसार के बिना नहीं रहती, अवश्य संसार में आती है। उसका भी किसी न किसी जन्म में ज्ञान का उदय होने से संसार से निरस्त हो जाता है। छठे पक्ष में कहते हैं, अथवा यदि संविति नहीं है इस प्रकार का निश्चय वाला, संवित का अपलाप करने वाला हो, तो इस प्रकार के अज्ञान से वह चिरकाल तक पत्थर के समान जड़ होता है।
उसने उस अवस्था में क्या अथवा कैसा देखा, इस पर कहते हैं मरण पर्यंत दृढ़ीकृत अपने उत्तम ज्ञान के अनुसार ही देहपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्ट हो जाए तब ज्ञान गाढ़ सुसुप्ति के सदस्य मृत्यु को ही न्याय को दुख शून्य होने से उसने परम श्रेय समझा, किंतु निरतिशय आनंद के अनुभव से उस मूर्ख ने श्रेय का दर्शन नहीं किया। जो शून्यवादी है, जिनका आत्मा के अभाव में दृढ़ निश्चय है, वे जब मरते हैं तब किस गति को जाते हैं, इस पर कहते हैं जिनके मत में शुद्ध संवित के अस्तित्व का संभव नहीं है, वे जब शरीर रहित होते हैं यानी मरते हैं तब जड़ को तत्व मानने वाले वे जड़ होकर दुर्भेद अंधकार से पूर्ण होते हैं। इस विषय में श्रुति भी कहती है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ता। जो अज्ञानी लोग हैं वे लोग मरकर गाढ़ अंधकार से आच्छादन असुर्य नामक लोक में जाते हैं। जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत स्वप्न नगर से तुल्य है वह मानते हैं, उसी को ही व्यवहार सिद्धि पूर्वोक्त मत वाले के समान है, ऐसा हम कहते हैं। क्षणिक और विकार चित्त को आत्मा मानने वाले को विज्ञानवादी लोग संपूर्ण जगत को स्वप्न नगर के समान देखते हैं। उसका ये सारा का सारा जग जंजाल प्रवृत्ति ही रहता है, निवृत्ति नहीं होता। जो लोग जगत को स्थिर मानते हैं और जो लोग क्षणिक मानते हैं, उन दोनों की सुख दुख भोगादि पर्यंत सभी व्यवहार समान है। ये कहते हैं स्थिरता और क्षणिकता से जगत व्यवहार वैचित्र्य बुद्धि में क्या अंतर होगा। भूत मतलब पदार्थ चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर क्षणिक हो, सुख और दुख तो समान ही होंगे। तत्वज्ञानियों का भूमि आदि भूतों की क्षीणता और स्थिरता में कोई आग्रह नहीं है। अध्यस्त पदार्थ केवल अधिष्ठान ब्रह्म से ही सारवान है। इसलिए श्रुति और रजत के मूल्य के विचार की भांति उसकी स्थिरता और अस्थिरता का विचार व्यर्थ है। इस आशय पर कहते हैं पृथ्वी आदि महाभूत स्थिर हो चाहे अस्थिर हो, ये केवल चिदाभास रूपी है। जब तक ज्ञान का साम्राज्य है तब तक इनकी प्रतीति होती है। संविद क्षणिक नहीं है, क्योंकि वह अपने अनिष्टत्व रूप नाश और जड़ता को प्राप्त नहीं कर सकती। संविद की व्याप्ति के बिना उन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः संविद के क्षणिक तत्व का कथन संभव नहीं है। ये कहते हैं जिन्होंने कालतः असत्ता क्षणिकता और देहतः असत्ता जड़ता दोनों का स्पर्श नहीं किए बिना ही नष्ट हुई क्षणिक तत्व संवित से संवित की जड़ता और क्षणिकता का निर्णय पूर्वक स्वीकार किया है। इस प्रकार के मूर्खों से संभाषण तक नहीं करना चाहिए। इसलिए कुटस्थ चित्त से विवर्त रूप से चित्त से व्याप्त देह पर्यंत प्रचंड जड़ प्रपंच की उत्पत्ति मानने वाले धन्य है, क्योंकि उसके मत में वाचारंभ्य विकारो नामे शेन। असत्य समझने पर चित्त की अविष्टता रहती है, अवशिष्ट रहता है। अचित्त देह आदि से चित्त की उत्पत्ति मानने वाले चार्वाक नैयायिक आदि मूर्ख है। चित्त के विनाश से जड़ का परिशेष न हो,
तो पुरुषार्थ है और न पुरुषार्थ का साधन ही है, इस आशय से कहते हैं जिसके मत में चित्त से शरीरों की उत्पत्ति है वह पुरुष श्रेष्ठ वंदनीय है। जिसके मत में शरीर से चित्त की उत्पत्ति होती है उस पुरुषोत्तम से भाषण करना ठीक नहीं है। जीव समष्टि रूप एक हिरण्य गर्भ ही नाना जीवों के रूप में ऊपर नीचे लोकों में गमन आदि का संसार ही बनता है। ये कल्पना की सुचिति ऐसा कहती है। जैसे मटकों में भरी जा रही जलराशि ऊपर नीचे और तिरछी जाती है वैसे ही चिद्रूप जीव समष्टि हिरण्य गर्भ की मच्छरों के समूह की तरह तिरछे ऊपर और नीचे के लोकों में गमन आवागमन द्वारा संसार को प्राप्त होता है। हिरण्य गर्भ की जो क्रतु रूप नाना जीवों की समष्टि रूपता है वह भी हिरण्य गर्भित चित्त की स्वकल्पना के आग्रह वशी है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जो हिरण्य गर्भ रूप चिदाभास बीजोद्भाव से अपनी समष्टि की भावना कर उनकी वासना के अनुसार ही सृष्टि के आदि में बहुत प्रकार से भिन्न व्यष्टि रूपकर्ता की अपने अंतःकरण में भावना करता है, वह उक्त भावना में आसक्त होकर उसी भावना से नाना कृत रूप का अंतःकरण में स्वयं ही अनुभव करता है और जैसा अनुभव करता है वैसा ही संसार को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भी वही सिद्ध हुआ जिसकी हमने पहले प्रतिज्ञा की थी। ऐसा कहते हैं जो जिस पदार्थ की जिस प्रकार भावना करता है चिद्रूप वही जीव शीघ्र ही उसको प्राप्त होता है। वह ये बात बालकों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब पर प्रसिद्ध है। इसलिए उन जीव चैतन्यों की विचित्र विचित्र वासनाओं के अनुरूप तत्त सृष्टि के चेतनों की विचित्रता से अनंत सृष्टि वैचित्र्य है। ये कहते हैं जैसे आकाश में धुएं की विचित्र आवर्त होती है और जैसे महासागर में जलराशि की विचित्र भ्रमरिया होती है वैसे ही सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश में जगत सृष्टि की विचित्र भ्रांतियां होती है। जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही मनुष्य के प्रति नगरी का रूप धारण करता है वैसे ही आदि सृष्टि से लेकर चिदाकाश ही जगत का रूप धारण कर स्थित है। सहकारी कारणों के बिना ही सृष्टि के आदि में केवल प्रतिभा मात्र से सिद्ध होने का कारण भी जगत की स्वप्न समानता ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर आदि की उत्पत्ति के लिए सहकारी कारण नहीं है वैसे ही सृष्टि के आरंभ में जगत स्थिति के सहकारी कारण पृथ्वी आदि महाभूत नहीं है। स्वप्न नगर में नगर के अवयव रूप महल घर आदि के उत्तरोत्तर भूमिका भेद जो अर्ध विकास अपूर्ण किए गए थे वे ही जगत रूप स्वप्न नगर में पूर्ण विकास द्वारा पुष्टता को प्राप्त हुए हैं। द्वैत और ऐक्य से विहीन ये सकल प्रजाजन चिदाकाश रूपी है। चिदाकाश में दूसरी रंजना राग द्वेष क्लेश क्या हो सकता है। जो यहाँ पर द्वैत सा मालूम पड़ता है वह सब चिदाकाश ही है। त्रिविध ताप की शांति करने के कारण शीतल आहद जनक चिद्रूप चांदनी चारों ओर चेतना रूपी प्रकाश पदार्थ प्रतीति रूप प्रकाश बिखेर रही है। उक्त चेतना रूपी प्रकाश का ही पदार्थ रूप से स्फुरण ये जगत है। सृष्टि के पूर्व और सृष्टि के बाद प्रलय में सृष्टि रहित स्वभाव वाले चिन्मय आकाश में केवल आज ही वर्तमान क्षण में ही सृष्टि का दर्शन प्रसिद्ध है और वह आकाश रूप ब्रह्म ही है। वह आत्मचित्त के परिच्छिन्न रूप से उन्मेष होने पर पलक भर में स्वप्न के तुल्य उदित होता है और आत्मचित्त के अपरिच्छिन्न रूप से निमिष होने पर अपने आप स्वप्न की भांति अस्त हो जाता है। चित्त यदि अपनी सत्ता के बल से सत्य बना कर जगत को देखती है तब तो कुछ भी असत नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहते हैं।
श्रुति प्रसिद्ध सत्य वस्तु चित्ती, अतः जिस वस्तु को सृष्टि के आदि में जैसा जैसा जानती है उसका आज भी वैसा ही अनुभव करती है। इसलिए सारा का सारा जगत चिन्मात्र उनमें से नहीं है क्या, जो कि वह असत्य होगा। शरत ऋतु के समान निर्मल ज्ञान वाले शांत चित्त तथा परम तत्व का साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित्त से पृथक रूप से असत ही है और चिद्रूप से तो सत ही है। उनकी उस प्रकार की स्थिति की लक्षण द्वारा पहचान कराते हैं। मान और मोह से विहीन संग रूपी दोष पर विजय पा चुके स्त्री पुरुष आदि की आसक्ति से रहित, लोक प्रभावश आत्मकर्तव्य करने वाले और द्वेष क्लेश रहित, दोष लेश रहित महापुरुष पुरुष प्रतिमा के समान है। वे औरों की कार्य व्यवहार दृष्टि में स्थित होते हैं। 100वां सर्ग समाप्त।